हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RSPTS क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में लेकर के आए हैं लॉगारिदम के बारे में। किसके बारे में लेकर के आए हैं? लॉगारिदम के बारे में। तो लॉगारिदम आखिर जितना बड़ा अक्षर दिख रहा है सुंदर सुंदर, इस अक्षर को तो मैंने एक झटके में बोल दिया। इस लॉगारिदम को समझने के लिए पूरे अच्छे से क्लियरली देखेंगे। एक बात समझना कि जितनी भी मैथमेटिक्स में क्या होता है ना कि जो बड़े बड़े टर्म हो रहा था, उस बड़े बड़े टर्म को छोटे से में लिखने के लिए कहीं ना कहीं डिनोट किया जाता है। क्या किया जाता है? डिनोट किया जाता है। जैसे हम लोग पढ़े थे कोसाइन, है ना, कोसाइन। इस कोसाइन को छोटा से में क्या लिखा गया था? कॉस लिखा गया था ना जी, है ना। जैसे और बताओ ना, टेंजेंट, है ना, इसको टेंजेंट को क्या टेन लिखते थे? अरे लिखते थे ना। तो मैथमेटिक्स में बहुत ऐसे सब, फिजिक्स में भी है। सोचो, अब एम्पियर कितना लिखेगा, है ना। तो एम्पियर को छोटा सा में क्या लिखा गया? ए लिखा गया। तो रेसिस्टेंस है ना, तो उसको आर से डिनोट किया गया। तो जितने भी है ना, जो भी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, यदि बड़े बड़े अक्षर है उसको छोटे से में डिनोट करने के लिए कोई ना कोई एक सिंबल लिया जाता है। क्या लिया जाता है? सिंबल। लेकिन इस लॉगारिदम को छोटे से में लिखने के लिए सिंबल नहीं लिया जाता, लेकिन इतना जरूर लिया जाता है कि लॉगारिदम को जब भी सूचित किया जाता है LOG से, मतलब जहाँ भी यदि लॉग दिख गया ना LOG, तो क्या समझना? लॉगारिदम समझना। ये क्वेश्चन समझना है कि किसका है? लॉगारिदम का। राइट, समझ में आ रही होगी ये बातें। अब समझने क्या कि इस लॉगारिदम को एक और से डिनोट करते हैं जिसको बोलते हैं ln। क्या बोलते हैं? ln बोलो या लॉग बोलो, दोनों सेम ही है। समझ में आ रहा है ना। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं क्या कि एक बात समझना कि मान लो कि x के लिए किस तरह से लिख सकते हैं? x के लिए किस तरह से लिख सकते हैं? तो x के लिए समझना log x टू दी बेस a लिख सकते हैं। x और a के लिए सीधी सी बात है कि x और a के लिए log को छोटा सा में कैसे लिख सकते हैं? इस तरह से log x टू दी बेस a। ऊपर वाले को बोलते हैं, देखो ऊपर में क्या कैसे पढ़ेंगे कैसे समझना, log x टू दी बेस a। तो ऊपर वाले को बोला था, जहाँ भी इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, देख लेना, इस तरह से यदि जहाँ भी लिखा हुआ रहेगा ये इस तरह से log x टू दी बेस a, तो ऊपर वाले को समझ लेना कि आर्गुमेंट है। क्या है? आर्गुमेंट है। और नीचे वाले जो ए दिख रहा ना, इसको क्या बोलोगे? इसको ना बेस बोलेंगे। क्या बोलोगे? बेस बोलेंगे। ठीक, इतना क्लियरली समझ में आ रहा है क्या कि ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? आर्गुमेंट बोलेंगे, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे एक लॉगारिदम को जो खोज किए थे जॉन पियर ने किए थे। किसने किए थे? जॉन पियर ने बोला क्या कि इस 81 को दो फॉर्म में लिख सकते हैं। बोला क्या कि इस 81 को दो फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला फॉर्म है जो देखना किस तरह के फॉर्म में लिखा जाता है। जो बोला कि 81 है जो कहीं ना कहीं 9 का क्या है? स्क्वायर है। और जो इसको बोला गया, इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोला गया? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सा फॉर्म बोला गया? एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोला गया। राइट, है ना। अब बोला गया कि इसको, इस 81 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यदि हम यहाँ पे इसको, है ना, इसको यदि हम इस 81 को, जो 81 को मैंने लिखा, क्या लिखा? 9 का स्क्वायर लिखा। यदि यहाँ पे इसको नंबर मान लें इस 81 को, और यहाँ पे a मान लें और इसको x मान लें, तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि log यहाँ पे n होगा ना, n होगा ना टू दी बेस a होगा जो x होगा। बोला गया कि log एक नंबर रहेगा और टू दी बेस कोई a रहेगा, दिस इज इक्वल टू x होगा ना, तो n का मान होगा a के पावर x होगा। और जो इस वाला फॉर्म, इसमें log कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना, तो इसमें log नहीं दिख रहा है, इसीलिए बोला गया इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म उसको बोलते हैं जिसकी पावर क्या हो? एक वेरिएबल हो। जैसे a के पावर यहाँ पे क्या वेरिएबल है, तो कहीं ना कहीं एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। जैसे a के पावर x, 2 के पावर x, 3 के पावर x, ये सब ना क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये भी हम कह सकते हैं कि 9 के पावर b, है ना, d के 6 के पावर y, ये सब ना सबके पावर क्या है? वेरिएबल है। सबके पावर वेरिएबल होने के कारण इसको बोला गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। राइट, है ना। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ने पूरे अच्छे से 12th में पूरे अच्छे से हम क्लियरली कर देंगे। अभी तो लॉगारिदम सीखेंगे ही नहीं, तो फंक्शन कैसे सीख सकते हैं? हाँ, सीख सकते हैं, बट पूरे अच्छे से, है ना। और भी कई बातें बताना पड़ेगा फंक्शन के लिए।
तो यहाँ पे इतना ही सिर्फ समझो कि जो यहाँ पे है ना कहीं यदि किसी चीज़ को पावर में यदि कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर के यदि पावर में एक वेरिएबल हो तो उसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पे कहीं भी लॉग दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना, इसीलिए बोला गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पे लॉग दिख रहा है तो इसीलिए इसको बोला गया लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक ना। इसको क्या बोला गया? लॉगरिथमिक फॉर्म। इसको बोला गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ से एक डिफिनेशन निकलता है क्या कि यदि log n टू दी बेस a होगा बराबर क्या होगा? x होगा। तो अभी तो क्या है? लॉगरिथमिक फॉर्म है। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कर सकते हैं? तो बोला गया कि n है तो नीचे क्या है? बेस है ना, तो बेस में ही रहता है, नीचे है तो बेस में ही रहता है। आई के पर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। आई जो ये फॉर्म बना, ये कौन सा फॉर्म बना? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म बना? लॉगरिथमिक फॉर्म। तो समझ में आ गया होगा। तो एक लॉगरिथम से फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से किस तरह से हम लॉगरिथम के फॉर्म में लेके जा सकते हैं, ये पूरी क्लियरली तुम्हें समझ में आ रहा होगा। इतना तब तक कि नोट करो पूरे अच्छे से। शॉर्ट स्क्रीन नहीं लेना है, नोट्स बुक लेकर के बैठना, क्योंकि शॉर्ट स्क्रीन के चक्कर में रहोगे ना तो सबका सब बर्बाद हो जाएगा। उसी तरह से मोबाइल में पड़ा हुआ रहेगा, है ना, तुम्हारे दिमाग में जाएगा नहीं। यदि नोट्स बुक लेकर के बैठोगे ना तो पहली बात वहाँ तो कॉपी पे दिखाई देगा पूरे अच्छे से, तो कॉपी पे लिखोगे तो प्रैक्टिस होगा, तो कहीं ना कहीं माइंड में इस तरह से कुछ न कुछ देरी तक रह सकता है। लेकिन ये शॉर्ट स्क्रीन ले लेने से काम नहीं चलता, क्योंकि मोबाइल में काफ़ी ज़्यादा चीज़ रखे हुए रहते हो लेकिन पढ़ नहीं पाते हो, ठीक ना। तो यही हम कहना चाहते हैं कि सबसे पहला डिफिनेशन मेरा निकला क्या कि द log n टू द बेस a होगा, दिस इज इक्वल टू x होगा, तो n का मान होगा ना जो क्या होगा? a के पावर x होगा। अब हम चलते हैं मेनली log में। किस में चलते हैं? log में। तो सबसे पहले बोला गया क्या कि यदि है ना log इसका डिफिनेशन देखना, इसका है ना log n टू द बेस a, इसको कैसे पढ़ेंगे? log n टू द बेस a, है ना, log n टू द बेस a। तो log n टू दी बेस a बोला गया तो इसका कुछ ना कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कंडीशन समझना, कंडीशन। तो इसका कंडीशन बोला गया क्या है ना, इसका कंडीशन बोला गया कि जो n का मान होगा ना, n को बोला गया आर्गुमेंट, समझना पहले, आर्गुमेंट, और इसको बोला गया क्या? बेस। तो एक बात समझना मेरे दोस्त कि बोला गया कि आर्गुमेंट का मान होगा ना जो पॉजिटिव होगा, मतलब n का मान क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यानी ये भी कह सकते हैं कि n ग्रेटर देन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, मतलब कुछ 0 से बड़ा होगा, तो n क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। दूसरी बात क्या है कि a भी बोला गया कि a भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, या ये भी कह सकते कि a ग्रेटर देन कितना? 0। लेकिन तीसरा बात बोला गया कि a कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन मिस कर गया ना दोस्त तो लॉगरिथम का सेटिस्फाई नहीं करेगा। एक बात समझ लेना, ये लॉगरिथमिक फंक्शन का ना सेटिस्फाई नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है ना क्लियरली? तो यहाँ पे कोशिश क्या करना है कि n हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, a पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन हाँ a का मान कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन को यदि पूर्णतः फॉलो करेगा तो समझना कि लॉगरिथम क्या है? डिफाइंड होगा, और नहीं तो क्या होगा? नॉन डिफाइंड होगा। क्या होगा? नॉन डिफाइंड होगा। तो समझ में आ रहा होगा पूरे अच्छे से कि कहीं भी इन तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन मिस कर गया ना दोस्त तो समझना लॉग क्या हो जाएगा? नॉन डिफाइंड होगा। जैसे एग्जाम्पल, log 6 टू द बेस 3, ये डिफाइंड है या नॉन डिफाइंड है? डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि 6 क्या है? पॉजिटिव है, और 3 क्या है? पॉजिटिव है। बात समझो, आर्गुमेंट मतलब ऊपर का मान पॉजिटिव होना चाहिए, बेस नीचे का मान पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन नीचे का कभी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब बेस कभी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तीनों का तीनों कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, तब कहेंगे कि लॉग डिफाइंड है। तो देखो 6 पॉजिटिव है ना, 3 पॉजिटिव है ना, 3 कभी 1 के बराबर है क्या? नहीं है। तो कहने को मतलब सेटिस्फाई करेगा। ये क्या है? डिफाइंड है। ये क्या है? डिफाइंड है ना। डी से हम सूचित करेंगे। डिफाइंड को किससे? हम डी से लिखते हैं, है ना। दूसरा समझना कि यहाँ पे यदि लॉग है, ठीक, यहाँ पे 5 है और क्या है? 1 है, तो क्या ये होगा? होगा क्या? नहीं हो सकता। सोच लो, दिमाग को घुमाओ थोड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 है तो ये तो पॉजिटिव है, राइट, और नीचे भी पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव है ना। लेकिन यार 2 कंडीशन तो फेल कर गया ना, लेकिन तीसरा कंडीशन 2 कंडीशन तो मैच कर गया ना, लेकिन तीसरा कंडीशन फेल करने वाला। देखो क्यों? क्योंकि 1 नीचे में नहीं होता, 1 नीचे में नहीं होता। हाँ पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, बट नीचे में 1 नहीं होनी चाहिए। इसीलिए एक कंडीशन फेल करने के कारण क्या हो जाएगा? नॉन डिफाइंड हो जाएगा, मतलब एन डी हो जाएगा। एन डी को मतलब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे नॉन डिफाइंड, ठीक ना। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि लॉग -8 टू द बेस 7। अब बताओ मेरे दोस्त,
नीचे में पॉजिटिव है, नीचे 1 के बराबर नहीं है, ऊपर में नेगेटिव है ना, अरे ऊपर में नेगेटिव है ना ये, तो क्या होगा, एक कंडीशन फेल कर गया ना, तो क्या हो गया, ये नॉन डिफाइंड होगा। ये क्या होगा, नॉन डिफाइंड। बात समझो, मैंने 3 बात बताया है। ऊपर का के मान पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब आर्गुमेंट के मान पॉजिटिव होना चाहिए, बेस के मान भी पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब नीचे के भी मान पॉजिटिव होना चाहिए, और नीचे कभी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर से ऊपर का मान पॉजिटिव, नीचे का मान पॉजिटिव, और नीचे कभी भी, नीचे में कौन है, बेस ना, नीचे वाला का कभी 1 के बराबर नहीं होगा। यदि इतना कंडीशन में से कोई भी यदि फेल कर गया ना दोस्त, तो समझ लेना वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब डिफाइंड करे होगा ही नहीं, लॉगरिथम के लिए डिफाइंड होगा ही नहीं, नॉन डिफाइंड होगा। तो सबसे पहले देखो, लॉग में कोई भी मैथमेटिक्स सोल्व करने से पहले दोस्त है ना, पहले देखना है कि डिफाइंड है या नहीं। यदि वह लॉगरिथम डिफाइंड नहीं रहेगा ना, तो उस लॉगरिथम को सोल्व ही नहीं कर पाओगे, वो लॉगरिथम सोल्व होता ही नहीं है, ये नियम है ना। तो लॉगरिथम को सोल्व करने से पहले तुम इतना माइंड में चमक आनी चाहिए, इस तरह से है ना, माइंड में कम से कम इस तरह से दोस्त है ना चमक आनी चाहिए, है ना, कि लॉगरिथम कहीं ना कहीं है ना, लॉगरिथम कहीं है ना ये है या मतलब डिफाइंड है या नहीं, इस तरह से माइंड में चमक आ जानी चाहिए, ठीक ना। अब हम चलते हैं लॉगरिथम के है ना कंडीशन समझेंगे। तो अब चलते हैं लॉगरिथम के प्रॉपर्टीज की ओर, राइट। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। देखो मेरे दोस्तों, जितने भी ये प्रॉपर्टीज है ना, इस प्रॉपर्टीज को कान खोल करके समझना, यही तुम्हें काम देगा, यही काम देगा। वो पहला था ना जो समझो कि कास्टिंग था, मेन मूवी ना यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा, पूरे अच्छे से ध्यान देना। तो लॉगरिथम में कई प्रॉपर्टीज है, कई प्रॉपर्टीज सीखोगे ना तभी तुम्हें मैथमेटिक्स सोल्व होगा। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट क्या कहता है समझ लेना। ये प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि यदि है ना, यदि लॉग x के पावर n होगा है ना, x के पावर n होगा, बेस से मान लो कि 2 दी बेस से है, कहा जाता है कि x के पावर n होगा तो पावर नीचे उतर जाता है। पावर क्या होता है, नीचे उतर जाता है ना, और लॉग के कोफिशिएंट में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो n नीचे उतर जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा, लॉग होगा और x होगा और 2 दी बेस a होगा। क्या n कोफिशिएंट में है ना, कोफिशिएंट मतलब उसके सटे हुए गुना में है ना ये n, है ना। तो समझ में आ गया होगा ये बातें कि लॉग x के पावर n होगा और 2 दी बेस a होगा, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, n इंटू लॉग x 2 दी बेस होगा। फॉर एग्जाम्पल से यहाँ पे समझना मेरे दोस्तों, यदि लॉग दे दे 8 दे दे है ना, यहाँ पे 6 दे दे, तो चिंता करने है ना, यहाँ पे 2 के पावर मान लो कि 5 दे दे, तो दोस्तों चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये 5 क्या होगा, नीचे उतरेगा है ना, 5 नीचे उतरेगा और क्या होगा, और 2 बाकी सब उसी तरह से उतर जाएगा, क्योंकि n उतरा था है ना, n नीचे उतर करके बाकी उसी तरह से उतर गया था ना, लॉग x 2 दी बेस से। जस्ट लाइक क्या करेंगे, 5 को नीचे उतारेंगे, लॉग 2 और 2 दी बेस क्या होगा 6 है ना, इसी तरह से क्या कर देंगे, उतार देंगे मेरे दोस्त, है ना। तो और भी देखना मेरे दोस्त, और भी देखना इस प्रॉपर्टीज़ पे ना, इस प्रॉपर्टीज़ पे कई मैथमेटिक्स हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल दे दे है ना कि लॉग है और 8 है, लॉग 8 है और 5 है, तो सोचो क्या वह पावर के फॉर्म में इस वाले फार्मूला पे लॉन्च किया है क्या, इस वाले प्रॉपर्टीज़ पे लॉन्च किया है क्या, है ना, नहीं लॉन्च किया है ना, नहीं लॉन्च किया है। तो बताओ कहीं ना कहीं पावर को क्या करेंगे, नीचे उतारेंगे ना। तो यहाँ पे पहले तो पावर के फॉर्म में बनाएंगे, क्योंकि पावर के फॉर्म तो है ही नहीं, फार्मूला पे पहले लॉन्च करवाएंगे ना, इसी तरह से। तो आप बताओ 2 के पावर क्या होगा, 3 होगा, 2 दी बेस 5, मतलब 8 के जगह पर हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं दोस्तों, कोई गड़बड़ी नहीं है, ये नियम है। नियम क्या, सबको जानता है कि पावर के फॉर्म में तो 2 के पावर 3 हम लिख सकते हैं, जब है ना इतना बराबर तो इतना बराबर भी हो सकता है, 8 के जब इतना हम लिख सकते हैं। आप बताइए पावर के फॉर्म में हो गया, फार्मूला पे लॉन्च हो गया। तो फार्मूला क्या कहता है कि यदि पावर में है ना, पावर में यदि n है तो n के नीचे उतारो, तो n के जब कितना है 3, तो 3 के नीचे उतारेंगे तो कितना होगा 2 दी बेस कितना होगा 5, मतलब 3 इंटू लॉग 2 है ना, और 2 दी बेस कितना होगा 5 होगा। तो आप बताओ इसी तरह से एग्जाम्पल एक और दे दे कि लॉग है और यहाँ पे √7 है और क्या है यहाँ पे 6 है, तो क्या यह पावर के फॉर्म में है, क्या फार्मूला पे लॉन्च हुआ है, नहीं हुआ है। तो इसको फार्मूला पे लॉन्च करवाने के लिए हम एक चीज़ जानते हैं कि log 7 है और रूट के मतलब होता है 1/2 कितना 2। सबको पता है कि पावर में 1/2 कितना होगा 2, रूट के मतलब याद कर लेना हमेशा के लिए दोस्तों कि पावर कितना होगा 1/2 होगा, 2 दी बेस कितना 6। अब बताओ ये पावर के फॉर्म में हो गया ना, तो 1/2 नीचे उतरेगा है ना। तो अब बताओ log 7 होगा और 2 दी बेस कितना होगा 6 होगा।
समझ में आ रहा। तो अब बताना कि यहाँ पे इतना बराबर इतना होता है, तो क्या इतना बराबर इतना नहीं हो सकता है? क्या हो सकता है ना। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स में यही तो है यार, है ना, कि a प्लस बी को होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर। तो ये भी चमक में आ जाना चाहिए माइंड में कि जहाँ भी रहेगा a स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर, तो उसका मतलब हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब हम कह सकते हैं कि log x का पावर n टू द बेस a है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि n इंटू लॉग एक्स टू द बेस a होगा। तो ज़रूरत के अनुसार ये भी हम लिख सकते हैं कि n इंटू लॉग एक्स टू द बेस a दिया रहेगा, तो ज़रूरत के अनुसार हम ये भी लिख सकते हैं कि log x का पावर n टू द बेस a। मतलब कि उतर सकता है पावर तो चढ़ सकता है, जब चढ़ सकता है पावर तो क्या कर सकता है? उतर सकता है। बात समझ में आना चाहिए। जैसे दे दे log है यहाँ पे √7 है और टू द बेस 2 है, यहाँ पे √7 है और 2 इंटू लॉग इतना है भाई, क्या है 2 इंटू इतना है। तो हम ज़रूरत के अनुसार क्या करेंगे, इसको हम ऊपर भी चढ़ाएंगे। तो √7, अब बताओ ये 2 उतरा था तो चढ़ भी सकता है ना, उल्टा प्रोसेस हो सकता है ना, होता है ना। जब इतना बराबर उतना तो उतना बराबर इतना भी होता है। तब बताओ 2 ऊपर चढ़ाएं, क्यों? क्योंकि 2 फिर नीचे उतारेंगे तो फिर तो उतना ही होगा। अब स्क्वायर रूट कटेगा तो कितना होगा? log 7 और टू द बेस कितना 2 आंसर हो गया ना। तो सिर्फ एक ही मत कोशिश करना कि इधर से उधर ही जाने के लिए कोशिश मत करना मैथमेटिक्स में, उधर से इधर आने के लिए भी कोशिश करना मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स तो यही है दोस्तों, कितना बराबर उतना, उतना बराबर इतना तुमको करके किसी भी तरह से करके क्या करना है, तुम्हें कैलकुलेट करना है, एक फाइनल आंसर की क्या करना है, पहुंच जाना है। तो आप समझ में आ गया होगा फर्स्ट वाले प्रॉपर्टीज पे, है ना, ये क्लियरली आ ही गया होगा। जैसे एक दो और एग्जाम्पल्स देख लो कि जैसे एग्जाम्पल में दे दिया log 125 और टू द बेस 5 टू दी बेस कितना, मान लो 3 है। तो आप बताओ यहाँ पे कि 125 को हम 5 के पावर 3 कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। यहाँ 3 जस के 10। आप बताओ नियम क्या कहता है कि पावर के नीचे उतारो, तो 3 इंटू कितना होगा log 5 टू दी बेस कितना 3। ए आंसर। प्रॉपर्टीज पहला क्लियरली हो गया होगा। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज नंबर सेकंड की ओर। प्रॉपर्टीज सेकंड क्या कहता है ना, प्रॉपर्टीज सेकंड क्या कहता है, समझ में देखना आना चाहिए समझ में। तो प्रॉपर्टीज सेकंड P2, प्रॉपर्टी सेकंड क्या कहता है कि यदि log m गुना n हो और टू दी बेस c हो, ठीक, कहा जाता है कि log m गुना n हो, मतलब गुना में होगा ना तो अलग अलग किस में हो जाएगा, प्लस में टूट जाएगा। किस में log टूटेगा, अलग अलग टूट जाता है। log m और प्लस क्या टूटेगा, log n। अब बेस में नो चेंज, बेस है ना जो लिख दो, यदि बेस यहाँ पे 5 है तो 5 रहेगा, ए है तो ए है, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन इसका उल्टा प्रोसेस ये भी कह सकते हैं कि यदि log m और टू दी बेस a और प्लस log n और टू दी बेस a रहेगा तो उल्टा ये भी हो सकता है। यहाँ से इधर चल सकते हैं, इधर से इधर नहीं चल सकते हैं, क्या चल सकते हैं। तो इसका मान ये भी हो सकता है, log m गुना कितना हो सकता है, n हो सकता है, टू दी बेस a हो सकता है। लेकिन कुछ लोग मैथमेटिक्स के बच्चा लोग क्या होता है ना, सिर्फ इधर से उधर ही जाने के लिए सीखता है और इधर से उधर आने के लिए कोशिश ही नहीं करता। तो मैथमेटिक्स में ही तो है दोस्तों, इधर से उधर जाने के लिए कोशिश करना, तो उधर से इधर भी आने के लिए कोशिश करना। हो सकता नहीं है कि क्वेश्चन इसी टाइप के दे दे, हो सकता है क्वेश्चन इस टाइप के भी दे दे, तो इस टाइप के देगा तो फंसना मत कभी भी नहीं। तो अब हम इस भी एग्जाम्पल्स चलते हैं, है ना। तो नियम समझ में आ गया क्या, क्योंकि log है m गुना n रहेगा तो अलग अलग log किस में हो जाएगा, प्लस में टूट जाएगा। जैसे दे दे log दे दे मेरे दोस्तों, जैसे है ना ये sin थीटा और बटे 2 और टू दी बेस 3 है। अब बताओ तो यहाँ साइन थीटा है, 2 साइन थीटा है, क्या है 2 साइन थीटा। तो अब बताओ बीच में क्या है, गुना है ना, 2 इंटू साइन थीटा है ना, तो log 2 टूटेगा और प्लस log क्या टूटेगा, साइन थीटा टूटेगा, टूट सकता है ना। अब बेस में नो चेंजिंग, बेस उसी तरह से रह जाएगा दोस्त, अलग अलग टूटा कि नहीं यहाँ से। तो जितना, तो ये भी हम कह सकते हैं कि इतना है ना, और लो जैसे दे दे 3 इंटू एक्स है ना, यहाँ पे दे दे 5। अब बताओ कि यहाँ पे log मेरा क्या है 3 गुना x है ना, और ये क्या 5 है, अरे है ना ये 3x 3 गुना 5, तो अलग अलग टूट सकता है या नहीं टूट सकता है। log 3 प्लस कितना हो सकता है log x, लेकिन बेस तो उसी तरह से रहेगा ना, 5 टू दी बेस कितना 5। तो इधर से मैंने उधर चल गया, लेकिन उधर से भी इधर आ सकते हैं ना। तो हो सकता है कि मैथमेटिक्स इस टाइप के भी दे सकता है, जैसे देखो इस टाइप के भी मैथमेटिक्स दे सकता है मेरे दोस्तों कि log साइन थीटा प्लस log कोसेक थीटा। अब बताओ बेस दे दे 5। तो ये काम कब करना है, देखो log प्लस में है अलग अलग। अभी मैंने जस्ट बोला है कि यदि log है ना m गुना n होगा तो अलग अलग log
टूट जाएगा प्लस में, है ना। बेस यदि ये है तो यहाँ पे बेस ए ही होगा, यदि यहाँ पे बी होगा तो नहीं हो सकता, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए ही होगा। तो सोचो बेस दोनों को सेम होगा तो क्या होगा, लॉग गुना में हो जाएगा, और जब लॉग गुना में होगा तो अलग अलग लॉग क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो सोचो बेस सेम है क्या, 5 5 है ना दोनों में सेम, तो जब दोनों में सेम है तो लॉग एक साथ होगा कि नहीं, किस में होगा, क्योंकि अलग अलग प्लस में है तो एक साथ गुना में होगा। तो साइन थीटा गुना क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और टू द बेस कितना है 5। तो सोचो कि लॉग, है ना, तूने पढ़ा होगा 10वां में एक फार्मूला के साइन थीटा गुना कोसेक थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, और टू द बेस 5। तो बाद में बताएंगे कि लॉग 1 का मान कितना होता है, इसी वीडियो में बताएंगे अभी, लेकिन नहीं आगे पढ़ें तो इतना ही इसका आंसर क्या, इतना ही इसका क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्या सोचो ये डिफाइंड है कि नहीं, हाँ डिफाइंड है। क्यों, क्योंकि 1 पॉजिटिव है और 5 पॉजिटिव है, लेकिन ऊपर में तो 1 हो ही सकता है दोस्त, लेकिन नीचे में नहीं सिर्फ होगा, इसीलिए क्या है, मेरा जो फाइनल आंसर है एकदम बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से और भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे यदि दे दे log m बटे n, है ना, और टू दी बेस मान लो x दे दे, अब प्लस दे देना log n बटे m, है ना, और टू दी बेस दे दे 2n बटे दे दे m, और टू दी बेस दे दे x। तो आप बताओ बेस सेम है क्या और अलग अलग लॉग प्लस में है क्या, तो एक साथ हम कर सकते हैं गुना में क्या, अरे कर सकते हैं ना दोस्त, है ना। तो कर दो ना ये 2n बटे कितना m, अब बेस है ना x रहने दो। अब बताओ कि यहाँ पे काट छाँट करोगे क्या, ये n m, तो कितना बचा 2, और टू द बेस कितना x, इसका फाइनल आंसर हो गया। लेकिन इसी एग्जांपल में समझना कि यहाँ पे log 3 दे दे और प्लस लॉग यहाँ पे 7 दे दे, और टू दी बेस 2 दे दे, और टू दी बेस 2 दे दे। तो क्या बेस सेम है क्या, हाँ बेस सेम है। अलग अलग प्लस में है क्या, तो एक साथ होगा क्या, हाँ होगा। तो 3 गुना कितना 7, और टू दी बेस कितना, बेस को छोड़ देना उसी तरह से, 2 है तो 2 ही लिख देना। तो 7 है, 3 7 21, है ना, टू दी बेस कितना 2, इसका फाइनल आंसर हो गया। लेकिन एग्जाम्पल यदि इस तरह से दे दे तो कैसे सोल्व कर पाओगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, और प्लस लॉग यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे कितना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 7 है। कभी भी हो सकता है दोस्त, कभी नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता है कि यहाँ पे बेस 2 है और यहाँ पे कितना, यहाँ पे 7 है, इसलिए नहीं हो सकता। इसको होने के लिए लॉग 5 गुना 3 होने के लिए, समझ रहा, या इसको 7 हो जाना पड़ता, या इसको 7 होना पड़ता, या यहाँ पे 2 था तो इसको 2 होना पड़ता, और तब यहाँ पे यदि 2 होता तो 2 लिखा था, यहाँ पे 7 होता, यहाँ पे 7 होता ना, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या लिखा था, 7 लिखा था। तो मान लो कि बेस 7 के लिए तो 7 के लिए होगा। तो आप बताओ कि 15 टू दी बेस कितना 7, समझ में आ गया ना। बेस यदि सेम नहीं रहेगा तो काम ही नहीं करोगे, लॉग अलग अलग प्लस में रह करके भी कुछ नहीं कर पाएगा। कब होगा, जब अलग अलग लॉग प्लस में है और बीच में कहीं ना कहीं बीच में प्लस है, अब बेस कहीं ना कहीं सेम है, तो समझ लो ऑलरेडी ये है ना गुना में तो होगा ही, है ना, इस समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले, इसी प्रॉपर्टीज में समझो कि यदि 2 गो ये समझो यहाँ पे इसी प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज 3 में समझ लो, मान लो कि इसको प्रॉपर्टी नंबर 3 लेते हैं। तो आप बताओ 2 गो था गुना में, तो अलग अलग है ना, m था और गुना n था, तो इसीलिए क्या हुआ था log m प्लस log n हुआ था। लेकिन अभी मान लो कि log m1 है और गुना log क्या m2 है और गुना क्या log m3 है, और गुना इस तरह से क्या हो रहा है, mn तक भाग रहा है ना, बहुत दूर तक भाग रहा है, टू दी बेस कितना ए है। तो आप बताओ यहाँ पे 2 गो था तो इसलिए सब 2 गो क्या हुआ था, प्लस में लॉग भागा था अलग अलग, तो अभी जितना है उतना सब जाएगा। तो सोचो log m1 होगा, टू दी बेस उसी तरह से उतरेगा, प्लस होगा बीच में, गुना का मतलब बीच में क्या होगा प्लस होगा, अलग अलग लॉग टूटेगा, तो m2 होगा और टू दी बेस ए होगा, और प्लस क्या होगा m3 होगा, और टू दी बेस क्या होगा ए होगा, और प्लस डॉट 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 इसी तरह से क्या होगा बढ़ते रहेगा, मतलब mn होगा और टू दी बेस ए होगा। जैसे एग्जाम्पल्स दे देना, जैसे एग्जाम्पल्स दे दे log 2x y और z और टू दी बेस दे दे 5। तो चिंता करने की जरूरत नहीं, जितने भी लॉग है ना, अरे जितने भी लॉग है ना गुना में, सबके सब अलग अलग प्लस में टूट सकता है। तो log 2 हो जाएगा, अब प्लस log क्या होगा x होगा, और प्लस क्या होगा log यहाँ पे y होगा, और प्लस यहाँ पे क्या होगा log यहाँ पे z होगा। लेकिन बेस उसी तरह से उतार देना, 5 यहाँ पे 5 टू दी बेस 5 टू दी बेस 5, इतना क्या हो गया आंसर हो गया। सोचो जब गुना में था तो सब अलग अलग प्लस में लॉग टूटा था यार, लेकिन यदि सब प्लस में लॉग अलग अलग रहा तो एक साथ हम गुना में नहीं कर सकते हैं, चिपका नहीं सकते हैं, तो चिपका सकते हैं। इस तरह से भी दे सकता है क्वेश्चन कि log यहाँ पे 2 है बट 3 है और टू दी बेस 5 है ना, और यहाँ पे प्लस है
log 3 है और टू दी बेस कितना है 7 है और टू दी बेस कितना है 5 है। अब प्लस है ना, log यहाँ पे 7 है ना, और इस तरह से 7 है। अब बताओ बटे कितना है 2 है और टू दी बेस कितना है 5 है, तो इसका मान कितना होगा। तो सीधी सी बात है कि अलग अलग लॉग, यदि अलग अलग लॉग प्लस में है, अब बता और टू दी बेस सेम है, टू दी बेस यदि सेम है तो बेस उसी तरह से लिखा जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा। तो 2/3 गुना 3 बटे कितना 7 और गुना 7 बटे कितना 2। अब काट छाट करोगे क्या 7 7 3 3 और 2 2, तो इसका मान जो आया लॉग कितना आया 1 आया, टू दी बेस कितना आया 5 आया। इसका आंसर सोचो ये डिफाइंड है कि नहीं। हाँ डिफाइंड है, क्योंकि ऊपर में 1 हो सकता है लेकिन नीचे 1 नहीं हो सकता। ऊपर में पॉजिटिव है नीचे पॉजिटिव है तो सब तो सही है ना, तो लॉग तो कहीं ना कहीं डिफाइंड है। तो अब हम चलते हैं अगले प्रॉपर्टीज की ओर, है ना। प्रॉपर्टीज 4 क्या कहता है, प्रॉपर्टीज 4 क्या कहता है मेरे दोस्तों, सबके सब ना कॉपी लेकर के बैठेगा, पूरे क्लियरली देखेगा। प्रॉपर्टीज 4 क्या कहता है कि यदि लॉग है ना, और एम है और बटे क्या है एन है और टू दी बेस क्या है ए है। मतलब जब समझो कि लॉग जब गुना में था, किस में था गुना में था, तो सबके सब किस में हुआ था प्लस में भागा था। लॉग एम प्लस क्या हुआ था एन प्लस में भागा था। बेस कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एक्स थे यहाँ पे एक्स थे यहाँ पे एक्स, कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समझो जब गुना में था तो अलग अलग किस में हुआ था, सबके सब लॉग प्लस में भागा था। लेकिन इसका प्रॉपर्टीज क्या है, लॉग एम बटे एन क्या हो जाएगा कि जब यहाँ पे भागा होगा तो सबके सब क्या हो जाएगा माइनस में भाग जाएगा, है ना। तो आप बताओ एम है तो एम अब भागा है ना, ये पे यहाँ पे डिवाइड है ना, ये डिवाइड है तो अब क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। अब बता टू दी बेस ए है तो टू दी बेस ए है। तो ये भी कह सकते हैं कि यदि उल्टा प्रोसेस से भी देख सकता है कि एम माइनस अलग अलग है ना एन और टू दी बेस मान लो कि एक्स है और टू दी बेस एक्स है। तो आप बताओ एम है माइनस एन है, बेस मान लो कि ए है तो बेस ए है। तो आप बताओ कि यहाँ पे भागा था तो अलग अलग माइनस में होता, और जब अलग अलग माइनस में रहेगा तो एक साथ क्या होगा डिवाइड में हो सकता है। तो लॉग एम बटे क्या हो सकता है एन हो सकता है, टू दी बेस ए होगा। तो सीधी सी बात है, एग्जाम्पल ये भी दे सकता है मेरे दोस्तों कि लॉग यहाँ पे 3 है बटे एक्स है ना, और यहाँ पे कितना है 5 है। तो यहाँ पे बताओ यहाँ पे क्या है आर्गुमेंट में देखा जाए तो क्या है भागा के रूप में है 3 और कितना है एक्स है। तो अलग अलग लॉग टूटेगा किस में माइनस में, लॉग 3 माइनस किस में टूटेगा एक्स में। अब बेस में नो चेंजिंग, बेस उसी तरह से रहेगा 5। लेकिन हाँ एक बात समझना कि बेस सेम रहेगा ना तो वही ये क्या हो सकता है एक साथ यदि मर्ज करोगे ना तो 3/x हो सकता है। यदि 3/x रहेगा तो अलग अलग हम सेम बेस में हम कर सकते हैं, माइनस में तोड़ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स है ना, जब इतना था तो मैंने इतना आसानी से कर लिया, लेकिन इस फॉर्म में रहेगा तो हम एक साथ मर्ज कर सकते हैं ना। जैसे एग्जांपल्स दे दे है ना, लॉग यहाँ पे साइन थीटा है ना माइनस लॉग दे दे कॉस थीटा और टू दी बेस मान लो कि 3 दे दे और टू दी बेस 3 दे दे। तो सोचो मेरे दोस्तों क्या यहाँ पे एक साथ था तो अलग अलग हुआ था, तो यहाँ पे क्या अलग अलग है तो क्या बेस सेम है ना, बेस मिलाना बहुत जरूरी है ना। तो हाँ बेस 3 सेम है, बस 3 सेम है, बीच में माइनस है तो माइनस होगा तो किस में होगा भाग में होगा। तो साइन थीटा बटे कितना होगा मेरे दोस्तों कॉस थीटा होगा। अब बता टू दी बेस 3 है तो 3 दोगे ना, दोगे या नहीं दोगे। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान कितना होता है मेरे दोस्तों, पढ़ा होगा मैट्रिक में है ना 10th में पढ़ा होगा, tan थीटा टू दी बेस कितना 3। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया मेरे दोस्तों, सीधी सी बात है। तो पूरे का पूरे प्रॉपर्टीज तो एक ही सेम ही जैसा है, ज़्यादा तो डरने की जरूरत है नहीं। तो सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ को ना ध्यान देना। हाँ इतना जल्दीबाजी में हम मिटा रहे हैं तो ऐसा बात नहीं है कि आगे पीछे, मतलब हम मोबाइल में है तो मोबाइल के अंदर में तो हमको जितना बार आगे पीछे भगा करके हमको देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें हम मेरा टाइम थोड़ा ज़्यादा किल हो जाएगा, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दीबाजी में बता रहा हूँ, बात समझ में आ रहा होगा। लेकिन हम तो मोबाइल में हैं, जितना बार ना समझ में आए उतना बार आगे पीछे कर करके कर सकते हो, समझ सकते हो। लेकिन ऐसे यदि पढ़ोगे मेरे साथ तो ऐसे कैसे कर सकते हो, आगे पीछे भगा करके देख सकते हो क्या, नहीं देख सकते हो। यदि नहीं बोल भी नहीं सकते वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछने में तो सबका हालत गंभीर हो जाता है, तो इस तरह से कैसे कर सकते हो। तो हाँ यार मोबाइल के अंदर में जितना और मन करे ना यार आगे पीछे भगा करके ना तू देखते रहो ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ समझना पूरी क्लियरली अच्छे से, है ना। अब देखना मेरे जान, है ना मेरे दोस्तों, अब है यह समझ गया। जैसे एक का एग्जांपल और ले लो ना, एक एग्जांपल और ले लो। जैसे लॉग यहाँ 18 दे दे और टू दी बेस 2 दे दे, माइनस लॉग यहाँ पे 6 दे दे, यहाँ पे टू दी बेस 2 दे दे। तो आप बताओ यहाँ पे बेस सेम है क्या, हाँ बेस सेम है, तो बेस को उसी तरह से लिख दो। माइनस है क्या, हाँ माइनस है। देखो इसके लिए 2 कंडीशन, बेस सेम होना चाहिए माइनस होना चाहिए, तो सब एक साथ लॉग किस में हो जाएगा भागम हो जाएगा। तो अब बताओ 18 बटे कितना होगा 6 होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो 6 दूनी अति 6 थी 18 है ना, टू दी बेस कितना, तो लॉग 3 टू दी बेस कितना हुआ 2 हुआ। इसका फाइनल आंसर समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अगले प्रॉपर्टीज़ की ओर, ठीक ना। अब अगला जो प्रॉपर्टीज होता है, अगला प्रॉपर्टीज जिसका नाम है बेस चेंज प्रॉपर्टीज। क्या नाम है, बेस चेंज प्रॉपर्टीज, है ना।
प्रॉपर्टीज 5 का नाम है बेस चेंज प्रॉपर्टीज। बेस चेंज प्रॉपर्टी, बेस चेंज प्रॉपर्टी मतलब इसको हम कह सकते हैं कि घटवाड़ी रूल्स, इसका दूसरा नाम क्या है, घटवाड़ी रूल्स, है ना, इसको घटवाड़ी रूल्स भी कहते हैं। जैसे बेस प्रॉपर्टीज, इसका मेन नाम है बेस चेंज प्रॉपर्टीज। तो बेस चेंज प्रॉपर्टीज क्या है कि लॉग यदि x है और टू दी बेस मान लो कि y है, कह रहा है कि आर्गुमेंट में क्या है x है, बेस में कितना है y है, तो डरने की जरूरत नहीं, अलग अलग लॉग भी टूटता है। तो देखो कैसे टूटता है, जो ऊपर में लॉग x टूटा तो नीचे में कितना टूटा, लॉग y टूटा, हो गया। किसी को मन है कि बेसवा कहाँ गया सर, तो बेसवा में मन है तो ले सकते हो, जो चीज़ लो, लेकिन दोनों में समान लेना दोस्त। यदि यहाँ पे मान लिया कि अल्फा लिया तो यहाँ पे भी कितना लेना होगा, अल्फा लेना होगा। यदि यहाँ पे ए लेना होगा तो यहाँ पे कितना लोगे, ए लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक साथ हम ये भी कह सकते हैं दोस्त कि एक साथ लॉग था एक से टू दी बेस बाई में, तो अलग अलग लॉग टूट गया, तो अलग अलग लॉग रहेगा तो एक साथ मर्ज कर सकते हैं ना, हैं। तो सोचो ये भी हम कह सकते हैं कि लॉग एक्स है, ठीक, और टू दी है ना बटे कितना है, लॉग बाई है, ठीक ना। यहाँ पे बेस मान लो कि यहाँ पे एम है, तो नीचे भी एम ही रहना चाहिए ना, क्या कि यहाँ पे सेम है। तो अब बताओ यदि मान लो कि यहाँ पे यही क्या, यही है, तो सोचो यहाँ पे जब एक साथ था तो अलग अलग लॉग क्या हुआ था, टूट गया था। आर्गुमेंट ऊपर बेस नीचे, आर्गुमेंट वाला ऊपर बेस वाला नीचे टूट गया था, और जब टूट गया था समान बेस में टूटा था। तो अब बताओ जब समान बेस में रहेगा तो एक साथ मर्ज कर सकते हैं, तो बेस मिला वो सेम सेम है, तो सेम सेम है तो एक साथ भी हो सकता है। एक ऊपर वाला में आर्गुमेंट में अब बेस कितना है ना, बेस में बाई है तो बाई हो जाएगा, एक है ना, एक हो जाएगा, आर्गुमेंट में बेस हो जाएगा बाई हो जाएगा, फिर इस तरह से तोड़ गया तो फिर तो उतना ही होगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, यही मेरा इसी वाले प्रॉपर्टीज़ को बोला जाता है ना, घटवाड़ी रूल्स। कौन सा रूल्स बोला जाता है, घटवाड़ी रूल्स। समझ में आ रहा है ना, इस प्रॉपर्टीज़ को बोला जाता है घटवाड़ी रूल्स या बेस चेंज प्रॉपर्टीज। तो इसको समझना कि यदि एग्जाम्पल्स मेरा दे दे कि यदि लॉग है यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 9 है, तो इसको कैसे कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, लॉग 6 बटे लॉग 9 हो गया इसका आंसर। बेस लेना चाहते हो तो लो ना, मन है तो 2 लो तो 2, इसमें 2 लेंगे तो इसमें 3 लेंगे ना, ही कभी भी मत करना ऐसे, सेम लेना होगा, इसमें 2 लिया तो इसमें 2 ही लो, है ना। अब मन है तो ना लोगे तो ना लो, छोड़ दो, छोड़ देने से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि लॉग के बेस में क्या होता है अभी तुरंत हम बताने वाले हैं। लॉग के बेस में कुछ ना कुछ रहता है, ऑलरेडी रहता है, मानो या नहीं मानो लेकिन रहता है, ये तुरंत बताने वाले हैं। तो यहाँ से इस तरह से एग्जाम्पल लेना चाहते तो लो, नहीं लेना चाहते तो समान, लेना चाहोगे तो समान बेस, नहीं लेना चाहते तो उसी तरह से छोड़ देना। अब बताओ कि लॉग यहाँ पे 8 है ना, और यहाँ पे 8 है, बेस यहाँ पे 3 है, अब बटे यहाँ पे कितना है 4 है, और बटे कितना है यहाँ पे 3 है। तो ऐसा मत कर देना कि लॉग यहाँ पे 8 है अब बटे कर देना 4, यहाँ पे 3 कर देना, मत करना इसे। ये भागा में रहता था, अलग अलग लोग माइनस में रहता था ना, भागा में होता है, ये थोड़ा नहीं इस तरह से करना है। करना है किस तरह से कि 8 है यहाँ पे मिला, वो बेस सेम है, तो बेस सेम है तो अलग अलग टूटता है ना, तो ऊपर का चला तो ऊपर का में, नीचल का चला था नीचल का में। समझ में आ रहा, इसको होने के लिए समझ रहा है। लॉग यहाँ पे 8 रहता, माइनस रहता ना 4, तब ही होता लॉग 8 बटे कितना होता 4 होता। कब, जब बेस 3 रहता तब। इसके लिए होगा, लेकिन इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे ये होगा, आ रहा ना समझ में, यहाँ पे इसके लिए क्या होगा, ये होगा। तो इसको इसमें आकाश ज़मीन का फ़र्क है दोस्तों, ठीक ना। अब ये बेस चेंज प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। जब बेस चेंज प्रॉपर्टी समझ में आ गया तो क्वेश्चन बना करके दिखाओ। तो लॉग 3 या टू दी बेस 3, एक मान कितना होगा, तो 1 होगा। कैसे, ऊपर में भी लॉग 3 या नीचे में भी लॉग 3, टूटेगा तो ना, टूटेगा तो ना होगा 1, हुआ कि नहीं हुआ, अरे हुआ जी। तो अब बताओ कि लॉग कितनों दे दे, 9 9 9 9 9, ठीक ना। यूँ दे दे 9 9 9 9, 1 2 3 2 2 4 5 हो गया। तो आप बताइए अलग अलग टूटेगा ना, तो लॉग 9 9 9 9, ठीक। ये भी तोड़ेंगे तो लॉग किस में 9 9 9 9 9। अब ये सेम है, इसको मत काटना, ये पूरा कटता है, कट के मान कितना हुआ, 1 हुआ। समझ में आ गया होगा। तो 5वां प्रॉपर्टी समझ में आ गया ना। इसमें 2 प्रकार का होता है, एक ये भी कह सकते हैं कि यदि लॉग x है और टू दी बेस कितना है 22 है, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 1 बटे, हम यदि इंटरचेंज करना चाहते हैं तो 22 ऊपर चढ़ा सकते हैं, ज़रूरत के अनुसार नीचे x ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे सोचो ना मेरे दोस्तों कि यहाँ पे लॉग है x है टू दी बेस 22, यदि अलग अलग तोड़ेंगे तो कितना होगा, लॉग x और टू दी बेस कितना होगा, लॉग 22 होगा ना यार। अब 1 बटे कोई भी चीज़ का एक बात समझना, अल्फ़ा है तो इसको 1 बटे करोगे तो कैसे करना होगा, 1 बटे अल्फ़ा, इस तरह से करना पड़ता है। m बटे n है तो इसको करने के लिए क्या है,
1/n/m पलटा जाता है, ठीक ना। नीचे में 1 है तो 1/, हो जाता है। देखो m/n था तो 1/, क्या हो गया, ऊपर चल गया, n/m हो गया। अब α/1 है तो 1/, कितना हो गया, 1/α हो गया। ये नियम है, हो जाता है। तब बता, ये इतना है, ये log x को तो हम अलग अलग कर दें, log x टू दी बेस कितना, log x कितना log y में, तब हम इसको 1/, कर सकते हैं। इसको पलट दो, log y ऊपर, ठीक, और नीचे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो सोचो ना मेरे दोस्तों, क्यों 1/। आप बताओ, जब यहाँ पे साथ में था तो अलग अलग मैंने किया था, तो अलग अलग रहेगा तो एक साथ हम कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये भी थोड़ी देर पहले बताए थे। तब y ऊपर में जाएगा, x नीचे में जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि एक कर मान ये तो होबे करता है, लेकिन साथ साथ यहू होता है। तो इसका दो नियम, इसका घटवाड़े रूल, इसके कितने नियम, कितना पता चला, दो चीज़ पता चला। देखो, पहला पता चला क्या, पहला ये पता चला कि यदि log x टू दी बेस यहाँ पे y रहे तो अलग अलग टूटेगा। log x टू दी बेस कितना, log x टू दी बेस नहीं, log x बटे कितना होगा, log y। यदि दूसरा फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, एक ये भी होगा, ठीक ना। यदि दूसरा लिखना चाहते हैं तो एक क्या होगा, 1/, क्या होता है ना, जो बेस रहता है, जो आर्गूमेंट रहता है, जो बेस में रहता है, मतलब y चल जाएगा ऊपर, x आ जाएगा नीचे, दोनों को दोनों क्या सेम है। ठीक, समझ में आ गया होगा ये बात। जब इतना समझ में आ गया तो अब आता है आगे वाला प्रॉपर्टीज। आगे प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज नंबर 6। प्रॉपर्टीज नंबर 6 पहले ही चर्चा कर दिए हैं कि यदि log यहाँ पे x है, यहाँ पे n है, log यहाँ पे n है ना, और टू दी बेस से है बराबर क्या है, x है, तो बोलेगा कि n का मान क्या होगा। मतलब लॉगरिथम फॉर्म को यदि चाहोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए, तो नियम क्या है समझना। इसमें बोल दे कि n का मान कितना होगा, तो सुनो मेरे दोस्तों, नीचे क्या है, अरे बेस में है ना, अरे log के बेस में है ना, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी जाएगा ना, तो बेसे में जाएगा। ये बात क्या क्लियरली ध्यान देना, ठीक ना। तो किस में है, बेस में, तो बेसे में जाएगा। अब पावर में क्या रहेगा, x हो जाएगा। नियम है, जैसे कोई एग्जांपल दे देगा, ठीक ना, कि log यहाँ पे x है, यहाँ पे मान लो कि n है और बराबर 3 है और बराबर 2 है, तो कह दिया कि n का मान क्या होगा। डरने की जरूरत नहीं। क्या हुआ भाई, खाली n के मान ना पूछा, हाँ तो कोई बात नहीं। n है ना, ये n है ना, तो n लिखो, ठीक। ये 3 है ना, तो किस में जाएगा, ये किस में जाएगा, बेस में है ना, तो बेसे में जाएगा। तो 3 के पर कितना होगा, 2, तो n के मान कितना हुआ, 9 हुआ। कोई दिक्कत नहीं ना। एग्जाम्पल ये भी कर सकता है कि यदि log x, यदि यहाँ पे log x और टू दी बेस कितना 6 और बराबर कितना 2, तो x का मान क्या होगा। तो कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं। log x टू दी बेस 6 बराबर कितना 2, इस तरह से लिख देना है। अब बताओ x के मान पूछे, तो x के मान पूछे तो नियम है कि log जब हटता है, जब आर्गूमेंट बराबर लिखना चाहते हो, यदि ऊपर का बराबर लिखना चाहते हो, तो यदि log को हटाना चाहते हो तो बेस में है, तो बेस में भागता है। तो 6 है ना, तो 6 है तो बेसे में जाएगा। अब पावर कितना होगा, 2 होगा, ठीक ना। तो x का मान कितना होगा, 36 होगा। ठीक, ये नियम समझ में आया या नहीं, आ गया ना। ये बात पहले मैंने क्लियरली कर दिया था, शुरू में ही कर दिया था। तो एक्सपोनेंट्स देखा, थोड़ा देर के बाद क्या था, कौन फॉर्म में था, लॉगरिथम में था, किस में आ गया, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। फिर इस तरह से देखो, क्वेश्चन को मैंने सोल्व कर दिया। तो यहाँ पे देखना, अब आता है प्रॉपर्टीज नंबर 7। प्रॉपर्टीज नंबर 7 क्या कहता है ना। प्रॉपर्टीज नंबर 7 क्या कहता है मेरे दोस्तों, कि यदि log है x है टू दी बेस a है, log कितना है y है टू दी बेस a। कह रहा है कि यदि बेस सेम रहेगा, बीच में बराबर रहेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। नियम है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। मतलब बेस यदि सेम रहेगा तो आर्गूमेंट आप log है, दोनों तरफ log में है, बीच में बराबर है, अब बेस दोनों का सेम है, तो दोनों तरफ का log का आर्गूमेंट होता है जो उतर जाता है। आसानी सी बात है। जैसे एग्जांपल दे दे, log यहाँ पे x दे दे और टू दी बेस 2 दे दे, और बराबर log यहाँ पे 9 दे दे और टू दी बेस 2 दे दे, और तो कहे कि x का मान क्या होगा। तो डरने की जरूरत नहीं है ना। log x है और टू दी बेस कितना है 2 है, बराबर कितना है log 9 है और टू दी बेस 2 है। काट मत देना, कभी मत काटना मत, कभी भी नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। तो ऊपर का आराम से देखना, पहले बेस है सेम, तो बेस सेम है, बीच में बराबर है, तो देखना कि हाँ है, तो उतार दो। इधर में x उतरेगा, उधर में 9 उतरेगा, हो गया आंसर। सोचो, अब बताओ कि यहाँ पे जब बेस सेम था, बीच में बराबर था, तो log को मैंने हटा दिया, तो क्या इस तरह से रहेगा। तो दोनों तरफ log ले सकते हैं ना, ज़रूरत के अनुसार ले सकते हैं। जब इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर इतना भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल दे दे कि यहाँ पे x है, अब बराबर कितना है 8 है, तो ज़रूरत के अनुसार जानते हो, यहाँ पे मान लो कि 2 के पार कितना x है, ठीक, कह दिया कि तो x पर क्या होगा भाट,
तो समझना कोई दिक्कत नहीं। देखो कैसे होगा, जो यहाँ पे 2 के पावर x है बराबर कितना 8 है ना, इसका सोल्यूशन देखना। तो इधर कर देते हैं इसका, है ना। यहाँ पे कितना 2 के पावर x और कितना 8 है ना। अरे 2 के पावर x बराबर कितना 8 है, तो ज़रूरत के अनुसार क्या हुआ था मेरे दोस्तों, लॉग हटा था तो लॉग सट भी सकता है। तो दोनों तरफ टेक्निक लॉग वन भी बहुत साइड करोगे ना, तो यहाँ पे क्या करोगे, लॉग 2 के पावर क्या करोगे x, इधर भी लॉग लिए तो इधर भी लॉग लेना होगा, है ना। तो 8 हो गया। बताओ, अरे बेस लेना चाहते हो 5 पर तो लो ना, 5 पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब बताओ नीचे उतारो x को, तो नीचे उतारोगे तो कितना होगा, पहला प्रॉपर्टी यही ना कहता कि पावर के नीचे उतार दो 2 और 2 दी बेस कितना 5, अब बराबर कितना लॉग 8 और 2 दी बेस कितना 5। तो अब बताओ कि x का मान जो होगा लॉग 8 और 2 दी बेस कितना 5, है ना। और गुना में था भागा में कितना होगा लॉग 2 और 2 दी बेस कितना 5। तो अब बताओ x और बेस सेम है क्या, और क्या है बेस सेम है ना, और किस में है यहाँ पे भाग में है, तो एक साथ मर्ज होगा ना यार, लॉग 8 होगा और 2 दी बेस कितना होगा 2 होगा। ठीक, इसका फाइनल आंसर होगा। ये बता दिए है ना नियम अभी, ये घटवाड़ी रूल्स, बेस चेंज प्रॉपर्टी यही है ना कि बेस सेम रहेगा और अलग अलग लॉग टूटा हुआ रहेगा तो एक साथ मर्ज कर सकते हैं। अब ये वाला बेस को गायब कर सकते हैं, बेस क्या हो जाता है गायब हो जाता है, 5 गायब हो गया। सोचो इतना समझ में आ गया होगा। जब इतना समझ में आ गया है तो कुछ इसमें क्वेश्चन देख लो, है ना, झट भर में निकाल देते हैं, झटके भर में। एक और प्रॉपर्टी नंबर 8वां ध्यान देना कि प्रॉपर्टी 8वां क्या कहता है कि यदि लॉग m है, ठीक, और 2 दी बेस n है ना, आई इंटू लॉग यहाँ पे n है और 2 दी बेस m है, तो मान 1 हो जाएगा। पूछो तो कैसे, घटवाड़ी रूल से तोड़ो, लॉग m बटे कितना लॉग n, ठीक, इधर तोड़ोगे तो कितना होगा लॉग n और बटे कितना लॉग m। अरे घटवाड़ी रूल ही नहीं कहता है कि अलग अलग क्या होता है, लॉग टूट जाता है। अब बेस लेना चाहते हो a तो a, इसमें भी a तो इसमें भी, और नहीं लेना चाहते तो छोड़ दो, तो छोड़ देने में बेटर है। काटो ये कट गया तो ओकर मान कितना हुआ 1 हुआ। एग्जाम्पल ये भी दे सकता है, डायरेक्टली में यदि मारना होगा तो साइन थीटा, है ना, और कॉस थीटा, ठीक ना। अब यहाँ पे दे दे गुना कि कॉस थीटा, यहाँ दे दे साइन थीटा, कुछ नहीं मिलाना, तिरछे मिल गया, ओकर मान कितना 1। देख रहा मिल रहा ना, ओकर मान कितना हो गया 1। अब 9वां प्रॉपर्टी में सब हम लेकर के चल जाते हैं। तो 9वां प्रॉपर्टी में ध्यान देना मेरे दोस्तों, 9वां प्रॉपर्टी में कि प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या कहता है कि लॉग, इसमें कई बात है, लॉग 1 के मान 0 होता है। दूसरा नंबर लॉग 0 के मान तो प्लस माइनस क्या होता है इन्फिनिटी होता है। तीसरा नंबर यदि लॉग, आप बताओ एक बात है कि लॉग के बेस में यदि कुछ न दिया रहे, लॉग के बेस में यदि कुछ न दिया रहे तो ई हमेशा के लिए याद कर दो कि यदि लॉग है, ठीक ना, लॉग 1 से 2 दी बेस एक में कुछ है नहीं है, तो कुछ नहीं रहता तो ई रहता है और 10 भी रहता है। क्या रहता है, ज़रूरत के अनुसार ई भी लिख सकते हैं। इस लॉग x में ज़रूरत के अनुसार हम लॉग x 2 दी बेस ई भी लिख सकते हैं, या ज़रूरत के अनुसार लॉग x और 2 दी बेस 10 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हमेशा के लिए याद कर लो, दिमाग में पूरे ना, है ना, मतलब कि एकदम पूरे नस में बहा लो ये बात, खून के साथ में, ब्लड के साथ में एकदम बहा लो, है ना, कि यदि यहाँ पे बेस में कुछ ना रहे तो ई रहेगा या तो 10 रहेगा। ज़रूरत के अनुसार ई भी लिख सकते हैं, ज़रूरत के अनुसार 10 भी लिख सकते हैं। तो सुनो मेरे दोस्तों कि यदि मेरा दे दिया, है ना, यहाँ पे मेरा दे दिया लॉग यहाँ पे 10 और 2 दी बेस है ही नहीं, तो ज़रूरत के अनुसार क्या करेंगे, हम 10 न ले लेंगे, 10 है नीचे में 10 न ले लेंगे। अरे ई लो चाहे तो 10 लो, तभी हम ई लेके कुछ काम कर सकते हैं, नहीं ना, ई लेने पे फ़ायदा ना होगा। तो वो वैसा काम काहे करेंगे जिसमें हमको फ़ायदा नहीं हो, तो जिसमें फ़ायदा होगा वही काम करेंगे ना। तो इस ई लेकर के तो काम नहीं चला सकते हैं, 10 लेंगे तो फ़ायदा होगा। देखो क्यों, क्योंकि यदि घटवाड़ी रूल से 10 और 10 में तोड़ते हो तो एक मान कितना हो जाता है, एक मान कितना हो जाता है 1 होता है, एक मान कितना हो 1। यदि लॉग ई के मान लोगे तो आपकी बताओ ले सकते हैं, अरे ले सकते हैं आपकी 10 नहीं ले सकते हैं, 10 लेने में हमको फ़ायदा नहीं, तो ई लेंगे, तो एक में ज़रूरत के अनुसार ई लिए हैं, तो एक मान कितना हो ई और 2 दी बेस लॉग ई में टूटा, तो एक मान कट के कितना हो 1। इसीलिए कहा जाता है 2 बात, यहाँ पे बात कहा जाता है कि यदि लॉग, याद कर लो हमेशा के लिए कि लॉग के बेस में यदि कुछ न दिया रहे तो ई और 10 हमेशा रहता है। ज़रूरत के अनुसार ई भी ले सकते हैं और 10 ज़रूरत के अनुसार 10 भी ले सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि तीसरा नंबर कि यदि लॉग कहा जाए ई के मान, तो एक बेस में कितना है ई है, तो एक मान कितना हुआ 1 हुआ। अरे अभी सुनो मेरे दोस्तों, लॉग ए है 2 दी बेस से है, घटवाड़े रूल से करेंगे तो कितना होगा बटे कितना 1 हो जाएगा, काटेंगे तो अरे होगा ना 1। तो इसलिए कहा था कि ई है, देखो सेम रहेगा तो मान कितना हो जाएगा 1। ये भी याद कर लेना कि यदि लॉग ए है 2 दी बेस से है तो मान कितना हो जाएगा 1। मतलब कुछ भी क्वेश्चन रहे, यदि लॉग साइन थीटा दे दे
और नीचे में भी यदि साइन थीटा रह गया बेस में भी, आर्गूमेंट अब बेस सेम रह गया तो ओकर मान कितना होगा 1, आर्गूमेंट में साइन थीटा बेस में भी साइन थीटा तो ओकर मान कितना 1, जैसे इस तरह से रहेगा तो ओकर मान कितना हो जाएगा 1। तब बता चौथा नंबर कि लॉग यहाँ पे ई है तो एकर बेस में कुछ नहीं तो ई है ना, तो एकर मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा डायरेक्टली। पाँचवा नंबर यदि लॉग 10 दे दे तो एकर बेस में कुछ नहीं तो कितना 10 है ना, तो एकर मान कितना होगा 1। ई लेने पर 1 नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 10 लेने पर तो 1 हो रहा है ना, समझ में आ गया होगा ये बात। तो अब देखो यहाँ पे लॉग 1 पढ़ ही लिए 0 पढ़ ही लिए तो बच गया क्या, कुछ नहीं, समझ में। इतना आ गया प्रॉपर्टीज नंबर 9, कहानी समाप्त हो जाता है। तो इसमें एक क्वेश्चन है, देखना इस क्वेश्चन को जैसे एग्जांपल दे दे, कह दे कि यदि लॉग यहाँ पे दे दे x² प्लस 2x² प्लस 5x प्लस कितना 3 अब बराबर लॉग 6, लॉग यहाँ पे दे दे मान लो यहाँ पे दे दे यहाँ पे 0 दे दे, चाहे तो यहाँ पे 5 ले लो तो यहाँ पे log 2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, log 2 लो, यहाँ पे कितना लो 6 लो, तो कहेगा कि x का मान क्या होगा। बात समझ में आ गया होगा। तो सोल्यूशन इसका आराम से निकालना, डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। जो log क्या दे रखा 2x² प्लस कितना 5x प्लस कितना 5 और टू दी बेस कितना 6 है, अबाउट कितना है log 2 है टू दी बेस 6। अभी मैंने जस्ट बोला कि यदि बेस सेम रहेगा बीच में बराबर रहेगा तो log क्या होता है अपने से हट जाता है। तो अब बताओ उतरेगा क्या 2, आर्गूमेंट खाली उतर जाता है। तो आर्गूमेंट में अब आर्गूमेंट जड़ को नहीं रहा, बड़का आर्गूमेंट हो गया। तो 2x² प्लस कितना होगा 5x प्लस कितना 5 बराबर कितना, इधर में इतना उतरा, इतना इधर आर्गूमेंट क्या है छोटा है तो 2 उतरेगा। तो 2x² प्लस कितना 5x प्लस कितना 5, तो प्लस में तो माइनस में कितना 2 दिस इक्वल टू कितना 0, तो 2x² प्लस कितना 5x प्लस कितना होगा 3 ना होगा बराबर कितना होगा 3 होगा बराबर 0। इसका जब गुणनखंड तोड़ोगे तो 2x² प्लस कितना 2 3 6 होता 2 3 5, तो 2x प्लस कितना 3x प्लस कितना 3 बराबर कितना 0। तो यहाँ पे 2x कॉमन लोगे मेरे दोस्तों, तो x प्लस कितना होगा 1 होगा प्लस कितना 3 यदि कॉमन लोगे तो x प्लस कितना होगा 1 बराबर कितना होगा 0 होगा। तो x प्लस 1 यदि कॉमन लोगे तो कितना होगा 2x प्लस कितना होगा 3 बराबर 0। तो इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पे यदि x का वैल्यू सोल्व करोगे तो यहाँ से कितना होगा -1 होगा, यहाँ से करोगे तो कितना होगा -3 अपन कितना होगा 2 होगा। ये जो वैल्यू मेरा आया यही मेरा x का क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। तो जितने भी अभी 1 पार्ट में लेकर के हैं, अभी लॉगरिथम में कई ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने सोल्व करना भी बाकी है, जैसे RRB का हो गया, SSC का हो गया और NDA का हो गया, कुछ IIT JEE का हो गया, समझ में आ रहा होगा। तो जितने भी असिस्टेंट ग्रेड का हो गया, तो जितने भी सब जो क्वेश्चन छूट रहा है ना, ये सब क्वेश्चन हम पूरे है ना किताब लाएंगे और किताब से अगले पार्ट में मतलब कि हम इस क्वेश्चन को पूरे अच्छे से सोल्यूशन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है जितना। लेकिन हाँ, ये आज वाला वीडियो यदि पूरे अच्छे से क्लियरली बार बार देख लेते हो तो समझ लेना लॉगरिथम को जो अगला पार्ट लेकर आ रहे हैं पूरे क्लियरली समझ में आएगा मेरे दोस्तों। एकदम सही बोल रहे हैं, रियलिटी साथ एकदम रियलिटी बोल रहे हैं ना कि वो समझ में आएगा ही। अब जैसे तुम समझो ये समझ में आएगा, मैं बता दूँ जब पूरा अच्छे से क्लियरली कर लोगे तब अगले पार्ट पूरे क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, आज के लिए क्लास इतने ही तक।